अस्सलामुअलैकुम। एक रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुज़र रहे थे। तभी आपने एक घर से किसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हब्शी था वो शक्की पीस रहा है और रो रहा है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूँ की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही ज़िंदगी गुजरना लिखा है? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह शक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उस गुलाम के बदले शक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आपने कुछ दिनों तक उस गुलाम की जगह खुद शक्की पीसते थे। रात भर शक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुँचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो? तो मेरा आप इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फ़ायदा। यह सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ताला अन्हु ने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद है तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। सुबहान अल्लाह। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये बात जब हज़रत बिलाल के मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस गुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। हज़रत अस्सार बिन सादिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता है हमारा और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, हज़रत सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे वैसे वैसे उसकी ज़बान से आहत आहत की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे। कभी उसके हाथ पैर पकड़ उसे ज़मीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेरिया ठोक रहे थे, तो कभी उसकी ज़बान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पाँव में रस्सी डालकर उनको घसीट रहे थे। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म
लहूलुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा कि ए बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया कि ए शख्स, अगर तुम बाजार में मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगे तो उसको भी तुम ठुक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। इसी तरह से मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मेरी खाल भी उधेड़ दिया जाएगा तो भी मैं हक की सदा बुलंद करता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुज़र रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो गया और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोग उसके हाथ और पैर पकड़ रहे हैं, उसको उठाते हैं और फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं। और वो पासवा अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो सारों लोग उसको ज़मीन पर पटकते हैं तो वो पासवा शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डालता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया। मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहूलुहान था। उसका पूरा जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ए लोगों, रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे, क्योंकि यह खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे इतनी ज़्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर हम इस पर और जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दुगनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स को यहाँ से लेकर ही जाता। यह सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है इस काले रंग के गुलाम में सो तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर तुम इसे खरीद रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी, यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिनार और दिरहम मंगवाई। उन लोगों को देकर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल लहूलुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं और कहने लगे, ए अबू बकर, आज तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा के अब एक और एहसान मुझ पर कर दो। मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। तो दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म सहन किए और किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त किए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह भी उस गुलाम पर फ़ख्र करते हैं, उस गुलाम का सदका मांगते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मांगते हैं। हज़रत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मकाम अता किए जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और सच्चा असी के नबी बनने की तौफीक दे। आमीन। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।